बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अबू बकर और मेरे साथ है सुलेमान। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल मुल्तान एनिमल्स इन्फो पर। उम्मीद है दोस्तों आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज एक बार फिर राव फारूक साहब के पास मौजूद हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों पीछे इससे पहले जो है वो हमने एक वीडियो बनाई थी, उनमें जो है वो तमाम ब्रीडिंग फार्मूला के बारे में हमने बताया था। तो आज जो है वो हम किस तरह यूज़ करनी है, कितनी क्वांटिटी में, उसके बारे में पूछेंगे। और बर्ड की डिवॉर्मिंग किस तरह की जाती है और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके बारे में इनसे पूछेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को कहूँगा कि वो जो ये चैनल है हमारे मुल्तान एनिमल इन्फो और ज़करिया बर्ड्स मुल्तान, इनको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ब्रीडिंग सीज़न का स्टार्ट कैसे लिया जाए, ठीक है। और उसमें ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें मज़ीद जो हमारे सब टॉपिक्स हैं उसमें कि स्टार्ट कैसे लिया जाए और उसमें डी वार्मिंग प्लस जो वाइटामिन्स हम यूज़ करते हैं और ब्रीडिंग एड्स हम यूज़ करते हैं, जो भी वट एवर उनके क्या कहते हैं कि हम उनका किस क्वांटिटी से उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डी वार्मिंग, ये वार्म आउट जेल है, वीटा फार्म ऑस्ट्रेलिया की एक प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैं अपने बर्ड्स की डी वार्मिंग इसी से करता हूँ। देखें, बहुत सारे लोग डी वार्मिंग जो करते हैं वो लाइक जैसे वो कहते हैं जी हम कोड तुम्मा यूज़ करते हैं और कोई वर्मोक्स यूज़ करता है, जेंटल यूज़ करता है, ठीक है। इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि जो प्रोडक्ट्स ह्यूमंस के लिए बनाई गई, इंसानों के लिए बनाई गई है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आप वो गोलियां या सिरप आप डालते हैं पानी में, वो चंद मिनट्स और या कुछ घंटे के बाद, मिनट्स के बाद वो नीचे तह में बैठ जाता है, ठीक है। जब उसका मूड होता है पीने का तो पता ये लगता है कि उसमें 80% पानी की तह में वो चीज़ बैठ गई है। अब बर्ड्स को बताएं कितना फ़ायदा होगा, मुझे एक बात ये बताएं। बहुत सारे लोग डीवार्मिंग को पेट का साफ होना, इसको डीवार्मिंग समझते हैं। एक्चुअली डीवार्मिंग का मतलब क्या है? डीवार्मिंग ये है कि आपने कीड़े जो पेट में हैं, जो बर्ड सारे साल से उनको कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी गई और उसके पेट में, जैसे कीड़े बच्चों के पेट में होते हैं वो इजहार करते हैं लेकिन वो बाद दफ़ा बर्ड नहीं करते, तो क्या है कि उसको आपने मारना है और उसको बाहर निकालना है, ठीक है। अच्छा, उसमें पेट भी साफ होगा और कीड़े को, वार्म को किल भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है, वार्म आउट जेल। अब बहुत सारे लोग वार्म आउट जेल परचेज करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल का तरीका उन्हें नहीं पता, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास आज एक बड़ी बोतल है कि जो कि 1 लीटर की, क्योंकि मेरे पास बर्ड्स बहुत ज़्यादा है तो मैं इस दफ़ा ये परचेज़ की है, लास्ट टाइम यही की थी। ये जो 1 लीटर की बोतल है ये बराबर होती है 1000 ml के, ठीक है। अच्छा, इसका ये जो पुश है, पफ कहें या पुश कहें, ये जो 1 पुश है ये बराबर है 2 ml के, ठीक है। अच्छा, जो इससे छोटी बोतल होती है उसका जो एक पुश होता है वो 1 ml के बराबर होता है। सही। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जनाब इसका एक पुश करेंगे तो कितने ml हमें निकलेगी, उसका फुल पुश करेंगे तो 2 ml निकलेगी, उसका फुल पुश करेंगे तो 1 ml, ठीक है। इसका एक प्रॉपर ये लॉक होता है, इसको हम ऐसे करते हैं, ये देखें ये लॉक ओपन हो जाता है, ठीक है। और ऐसे जब हम दबाते हैं तो इसका पुश बाहर आता है और इसको हम ऐसे लॉक कर देते हैं। जब भी रखना है इसको लॉक करके रखना है। ये तो हो गया बोतल से मुताबिक। अच्छा जी, 1 लीटर जो वाटर है उसमें इसको कितने ml डालना है, ठीक है। ये 2 ml पर 160 ml वाटर में ये डाली जाती है, ठीक है। तो राउंड अबाउट आप ये देखें, अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर पानी के अंदर वार्म आउट जेल का आपको तकरीबन इस बड़ी बोतल के 6 पुश और छोटी के 12 पुश डालने पड़ेंगे, यानी कि 1 लीटर में अप्रॉक्सीमेटली आपको 12 ml वार्म आउट जेल मिलाना है, ठीक है। उसको मिलाने के बाद आपने उसको थोड़ा सा शेक करना है, उसको सॉल्व ताकि वो उसमें सॉल्व हो जाए, ठीक है।
उसके बाद आपने जो बर्ड्स को वो मतलब है ना सर्व करना है। कितने दिन का कोर्स है? 2 दिन का कोर्स है, ठीक है। 2 दिन के बाद ये कोर्स ख़त्म है। ये ब्रीडिंग सीजन का आगाज़ का तरीका है कि आपने बर्ड को डिवॉर्म करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स एंड ब्रीडिंग एड्स। इसके बाद जो हम अपना काम शुरू करते हैं कि वो हमने क्या करना है, देखें मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया है, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि बर्ड को विटामिन्स अंधाधुंध नहीं दिए जाते। उसमें कुछ पॉइंट्स आपने मतलब है ना उसको याद रखना होता है। कौन कौन से हैं वो? कि बर्ड्स की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री क्या है, उस हिस्ट्री से आपको ये पता लगता है कि ये किन मतलब मंथ्स में ये ब्रीड करता चला आया है। मिसाल के तौर पर एक टेम बर्ड है ग्रे पैरट का। अच्छा, ऐसा बर्ड है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो सारे साल ब्रीड करता है, और कोई शख्स कभी उसको कोई ऐसी ख्वाहिश है मुल्तान में वो जानना चाहता है तो उसको दिखा भी देंगे। अच्छा, अब उसकी हिस्ट्री वो सारे साल ब्रीड करता है, तो हम उसको उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको हम मतलब विटामिन्स और सप्लीमेंट्स देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला पॉइंट हो गया हिस्ट्री। दूसरा पॉइंट क्या था कि किस टाइप का वो बर्ड है, जैसे कि अलेक्जेंड्राइन है, ग्रीन रिंग नेक है या मकाओ है, ये बात आपने उसकी टाइप के ऊपर है। तीसरी वेदर कंडीशंस, क्या वेदर कंडीशंस स्पोर्टिव हैं? अगर वो स्पोर्टिव हैं लेइंग के लिए, इनक्यूबेशन के लिए, हैचिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें आपने देखनी है। देखिए इसमें मजीद बातें आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, चौथी बर्ड की मोमेंटम, बॉडी लैंग्वेज क्या है। एक बर्ड है वो स्ट्रेस में है या किसी और डिजीज में है और आप उसको विटामिन दे रहे हैं, ये बड़ा अहम बात है। जब भी आपने विटामिन देना शुरू करना है उसको आपने लो डोज से देना है। फर्टिविट का मैं बताता चलूँ, ये 2 बातें ज़रा एक ही मतलब उससे रिलेटेड आ गई हैं। ये कंपनी इसको कहती है कि 1 लीटर वाटर में ना 4 ग्राम आपने फर्टिविट मतलब मिक्स करनी है, ठीक है, प्लस 20 ग्राम आपने कैल्सीलक्स उसमें करना है, ठीक है। अब देखें 4 ग्राम एंड 20 ग्राम इन 1 लीटर वाटर, लेकिन क्या है कि आपने ये कंपनी ने डोज दी है। मैं अपना तजर्बा बयान करता हूँ कि ये आपने फुल डोज एकदम नहीं देनी। मे बी कि आपके पास 100 बर्ड्स हैं और आपको नहीं पता, आपके पास टाइम नहीं है या बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, पता ही नहीं कि भी कौन सा बर्ड मोमेंटम में, कौन सा नहीं है और कौन सा बीमार है। अगर आप ये फुल डोज उसको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे देंगे तो क्या होगा कि वो बर्ड फर्दर डाउन हो जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, सुकड़ कर खाना पीना कम कर जाएगा, ऐसा लगेगा उसको सर्दी लग रही है, ठीक है। अब क्या है कि उसको आपने लो डोज से शुरू करना है मेरे भाई। कैसे? नॉर्मली आप इसको 2 ग्राम और इसको 8 to 10 ग्राम पानी में 1 लीटर में मिक्स करें, ठीक है। एक तो ये चीज़ आ गई। अब आ जाते हैं कि जनाब बात हो रही थी कि बर्ड का मोमेंटम, अगर बर्ड का मोमेंटम है तो उसको ये चीज़ें सपोर्ट करेंगी ब्रीडिंग एड्स। अगर उसका मोमेंटम नहीं है, वो बीमार है और आप उसे ब्रीडिंग एड दे रहे हैं, ये ठीक ऐसे ही है कि जैसे आपके गले में इन्फेक्शन है, जैसे कि अभी आज की जो डेट है, टुडे इज 20th of नवंबर दिसंबर 2020। अब आप बीमार हैं, आपके है ना गले में इन्फेक्शन है, ठीक है, तो क्या आप ठंडा पानी पिएंगे या आप ठंडी बोतल पिएंगे या आप कस्टर्ड ठंडा खाएंगे, खीर खाएंगे? नहीं खाएंगे। वो चीज़ें नुकसानदेह नहीं है जैसे कस्टर्ड है या खीर है। एक्चुअली इशू क्या है कि आपका गला ख़राब है। इसी तरह से आप उसको ब्रीडिंग एड नहीं देंगे, आप उसको मेडिसिन देंगे, बिल्कुल उसका पहले आप उसका इलाज करेंगे, ठीक है। तो लोअर डोज से शुरू करेंगे। मैंने आपको फर्टिविट कैल्सीलक्स का बताया। अब आ जाते हैं कि डी न्यूट्रिकॉल। डी न्यूट्रिकॉल के भी काफ़ी पर्पज़ हैं, जैसे कि बतौर मल्टीविटामिन आप इसको वीकली 1 इन ए वीक और 2 इन ए वीक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ब्रीडिंग पर्पज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको कैसे देना है, इसको आपने कोशिश की जाएगी डेली देंगे। वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं है ये, सॉफ्ट फूड में, ठीक है, फ्रूट्स के ऊपर, इन चीज़ों के अंदर ये मिक्स करके दी जाती है। इसको आपने लोअर डोज से शुरू करना है। इसको आपने 5-6 ग्राम पर केजी में मिक्स करना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ्ते के अंदर आपने इसको 20 ग्राम पर 1 केजी सॉफ्ट फूड तक लेकर जाना है, ठीक है। ये है ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसी तरह से ये ऑप्टी ब्रीड है, ये वीटाफार्म ऑस्ट्रेलिया का है, ये वीटाफार्म ऑस्ट्रेलिया का है और ये वर्सेलेगा का है, ठीक है। ये तकरीबन मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, कुछ इनकी कंपोजिशन में रेशोज़ का फ़र्क है, ठीक है।
अब आ जाते हैं कि ये जो विल डाइट है सॉल्युबल, ये भी एक कैल्शियम है। इसको मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर कुछ लोग खाली कैल्शियम देना चाहते हैं तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं बड़े बर्ड्स में। बड़े बर्ड्स के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली है। बड़े बर्ड्स में लाइक एक्लेक्टस है, मकाज हैं, ठीक है, आपके उनमें कोकाटूज़ है, उनके अंदर कोई एग शेल में या लेइंग में कोई इशू आ रहा है तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं। या सेकंड क्लच में आपको जब, क्योंकि वो पहला क्लच ले चुके हैं, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी और एनर्जी के लो होने के लिए, मतलब उसको इम्प्रूवमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओमनीविट है, बहुत सारे लोग है ना कोर्स जब कराते हैं तो म्यूटाविट से शुरू होते हैं जो कि मोल्टिंग एड है, और फिर फर्टिविट कैल्सीलक्स के बाद 4 ही ओमनीविट दे देते हैं, जिनमें से लव बर्ड और रिंग नेक्स्ट भी शामिल है। वही समझते हैं कि ये सारी चीज़ कराई जाएगी तो शायद हमें मतलब 8-8 10-10 बच्चे मिल जाएंगे एक क्लच में। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या है कि ये ओमनीविट है, ये तकरीबन फर्टिविट और इसकी कंपोजिशन मिलती जुलती है। एक किस्म की इसको समझ लें कि ये रिकवरी डोज भी है, ठीक है, कि बर्ड जो मतलब है ना ब्रीड्स के बाद है ना लेइंग के बाद थक जाता है उसको दी जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि ये भी 4 ग्राम की डोज है, ठीक है, और लेकिन ये डिपेंड करता है आप अपने बर्ड के हिसाब से इसको 4 ग्राम पर लीटर की डोज है, इसको आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगर आपको कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो ये मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप है ना क्या कहते हैं ना मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपके लिए बर्ड से की डिजीज़ से मुतालिक इंशाल्लाह एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा यूट्यूब चैनल जो कि मुल्तान एनिमल इन्फो है और ज़करिया बर्ड मुल्तान, इन दोनों को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।